पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को। मंच पर विराजमान मंच के मालिक सभी को मेरा भावभीना वंदन। रामायण की ये बात है, मैं थोड़े से मैं कहूं। रामायण के जब रावण जी सीता को उठा कर लेकर चले गए थे, अशोक वाटिका में उन्हें रखा, और जब जब रावण आता तो सीता माता एक तिनका लेकर बीच में रख देती है, और वो तिनका जैसे बीच में रख देते तो रावण का नहीं चलता कुछ भी। वो कहते है तिनका बाजू में रख, एक तिनके में इतनी ताकत है, क्यों है? वैदिक दर्शन में मानते हैं कि सीता माता का जन्म धरती से हुआ है, अपनी मान्यता नहीं है। हाँ लगे धरती से उसका जन्म हुआ है। हालांकि हम क्या मानते हैं कि भाई वो खेती करते करते महाराजा जनक को मिली थी बेटी, उसके पीछे बहुत राज है, रहस्य भी अपना राज यहाँ विषय नहीं है। और सीता को जब छलने के लिए उठाने के लिए आता तो वो तिनका रख के कारण सीता भूमि ऐसा वे मानते हैं, और वो तिनका भी भूमि से आया हुआ है। तिनका भी तो वो कहता है, सीता कहती पहले मेरे भाई से तो निपट ले, बाद में तुम मुझसे निपटना। तो एक एनर्जी मिली सीता को, एक ताकत मिली। और उस भूमि पूजन क्यों कि मां धरती है, धरती मां का मंगल मनाना है, मांगलिक कार्य के लिए धरती मां का पूजन हुआ करता है। भूमि पूजन करने का दूसरा उद्देश्य है कि वहां निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नहीं आती है, पॉजिटिव विचार आते हैं। भूमि ने बहुत कुछ दिया है, हमने कितना लिया ये हमारा विषय है। भूमि देती बहुत देती। तो अभी अभी राष्ट्र संतों ने एक बात रखी, समझदार हो तो समझदारी काम ले जाओ, कि गली गली में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एक पचरंगी झंडा लेकर ही निकल रहे हैं संत महात्मा हमारे गुरु भगवान गौतम मुनि जी महाराज, जिन्होंने प्रेरणा दी, बात पूरी हुई। हॉस्पिटल खुले हैं, नजदीक अभी देख के आई मैं हॉस्पिटल, और वो हुआ कि यहाँ आ गया हॉस्टल, यहाँ आ गया हॉस्टल, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्टल हो गया। अब आज वर्तमान में जरूरत है हाई स्कूल की, स्कूल की आवश्यकता है। इसका कारण है, आप सबको पता है, मैं बोलकर क्यों आपको दुखाऊं। आप सब जानते हैं कि तुम्हारी लड़कियां जो ईसाइयों के स्कूलों में जाती है, और माँ बाप को गौरव लगता है कि मेरी बच्ची वहां पढ़ती है, बड़ी कीमती, जहां खर्चीला ही खर्चीला काम। और दूसरी बात खास यह है कि जहां संस्कृति और संस्कारों का मर्डर कर दिया गया। महाराज टिक्के लगानो नहीं चले, और ये देश भारत देश है, कोई बाहर का नहीं है। ये हमारी संस्कृति ऊपर घाले ठोके है। तुम्हारे ध्यान में नहीं आता कि बच्चा किधर जा रही है, टिक्के लगा तो मैंने पाप लगे। तो मैंने उनको कह देना हमारे गुरु महाराज को नहीं चलता, टिक्के लगानी पड़ेगी। कैसे कपड़े, कैसे टिक्का, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चा किधर भटकती हुई जा रही है। आगली पीढ़ी ने तो हिंदी मराठी तो बोलता ही नहीं आवे, बच्चा माँ बाप ने सीखना पड़ी इंग्लिश। क्या करोगे आप? ध्यान रखो, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हो तो हम भी ध्यान के इसमें एक हाई स्कूल बनाए। आपको तो पता होगा नगर में हो कि नहीं, इंग्लिश मीडियम ग्लोबल हाई स्कूल, और हमारे आलोक ऋषि महाराज ने चालू कर दिया, और इधर हो रहा है आनंद ऋषि जो हॉस्पिटल के अंतर्गत हो रहा है। अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी को जिस पर शासन का बोझ रहेगा, उन बच्चों को अगर हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो ये शासन ढल जाएगा पूरा। जवाबदारी अब सिर्फ हॉस्पिटल हाई स्कूल की है। हाँ भरियो के, हाँ भरनी पड़ी। आज कोई न कोई जवाबदारी लो कि एक हाई स्कूल का निर्माण करेंगे, समस्त पूना महासंघ के अंदर एक हाई स्कूल का निर्माण करेंगे, तुम्हारी बच्चा सुरक्षित रहेगी। बाहर गांव से बच्चे आती है, हॉस्टल हो रहे, और हॉस्टल में उनको
प्राधान्य दो बच्चों को अपने जो बाहर से पढ़ाई के लिए आई हो, पर अब एक हाई स्कूल की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध संपूर्ण पुनः महासंघ के लिए है कि आप जल्द से जल्द एक हाई स्कूल का, जहां कम से कम हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी निकलते हैं, नहीं विरोध नहीं भाषा का हमें कोई, पर पहली हमारी देश की राष्ट्रभाषा इंग्लिश है। नहीं, इंग्लिश में बोलने को अपने आप को बहुत प्राउड आता है आप लोगों को। गणेश हाँ भरन आया के हाई स्कूल रो इसको आशीर्वाद दे दो कि वो भी बना देवे। बड़ा बेटे हमारो का ये आशीर्वाद है। तो मैंने पहली बार कहा है, मैंने कभी किसी संस्था के बारे में कभी मैंने कुछ नहीं कहा। और एक विशेष साधु संत अगर अपनी संस्थाएं बनाना बंद कर दे तो कई हाई स्कूल भी खड़े हो जाएंगे। चिंतन करो इसमें, आज समय की मांग क्या है, समय की आवश्यकता क्या है, जिसकी आवश्यकता है उसमें चलो। आज हाई स्कूल की आजू बाजू सभी एरिया में, पर कम से कम कहीं न कहीं एक जगह तो पहले करके बताओ, अगली बात आगे देखेंगे। मैं राष्ट्र संत हमारे कमल मुनि जी ने जो बात रखी उसकी मैं आज अनुमोदना करती हूँ कि यहाँ हाई स्कूल बनने चाहिए। कौन जवाबदारी लेंगे? मुंडा बंद क्यों अबे? ये गणपति जी माँ का आ? गणपति पोपट लाल जी ओसतवाल हमारे बेई जे झुको के दियो। नहीं करेगा अंदाता। हाँ, आपकी बात खाली नहीं जाएगी, इसलिए तो आज बोली, इतनी दिन बोली इतनी खाली जाएगी तो। पोपट बहू कदी कहनो स्कूल को आंकड़े आ गए क्या? आंकड़े आ गए उसके लिए? नहीं, मैं आंकड़ा लगाने की बात नहीं की, आंकड़े पैसे नहीं, प्लान नहीं, शुरू जब घोषणा हुई तो काम पूरा होना चाहिए। गुरुदेव लो इनसे वचन, गणपति जी। हाँ सास पोपट भाव बोले उपाध्याय प्रवर को मुनि जी महाराज साहब की। हाँ हम एक मिनट आप खड़ा हो जाओ ना। 1 साल के अंदर अपने को स्कूल बना के महासती अर्चना जी के हाथ से उसका उद्घाटन करवाना तो वो श्रेय। तो आपने आना पड़ी है, बंद किया। नहीं, हमारी बात मारा गाड़ा में क्यों गालो? घोड़ों कटे बांधू के ठाणास गड़े नहीं, सब होने चाहिए वहाँ। नहीं सब होगा, पर देखो आप फरमाए तो वो भी काम मैं नहीं फरमाया, यहाँ पर गुरु भाई फरमायो, मैं तो मेरा छूटना है मुझे। तो आपने जो घोषणा करी और हमारे गुरुदेव ने 12 महीने के समय दिया है, संपर्क करती रहूंगी कहाँ तक बिल्डिंग आई है। पोपटलाल सा माइक में तो ज्यादा बोलने वाला मणकन सा सुनो। बिल्डिंग तो चाले कोनी ना, कहीं आप बोले ना बिल्डिंग कटे तक आई है, बात चाले कटे तक नहीं चालू कर तो 12 महीना देवा क्यों है? अभी अभिनंदन करूं मैं, अभिनंदन करिए तो बिरो पूरा पालन करना, नहीं तो अभिनंदन पत्र पास ले लूंगा। करना है। एक दृढ़ संकल्प जब बनता है तब चुने हुए काम पूरे होते हैं। संतों के मुख से निकला है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। कहीं हॉस्पिटल के उद्घाटन, कहाँ हॉस्टल के उद्घाटन, आने वाले दिनों में हाई स्कूल का उद्घाटन जल्द से जल्द आपने संकल्प किया। दृढ़ संकल्पी रहो और अपने लिए कार्य को पूरा करो, कर्मठ बनो। जैन संत आपको समझा रहे, पर आप थोड़ा समझ के लो। खाली एक हाई स्कूल का काम हो गया। मुझे लगता है जहां तक कम से कम 10 हाई स्कूल पुणे में होने चाहिए। कारण पुणे बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा स्थान है, बड़ा है। तो थे भी बड़ा हो तो और थोड़ा बड़ा बनो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।